बहुत दिनों की बात है। एक गांव में पिंकू नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वह बहुत ही समझदार थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ लोगों के घर में काम करके अपना घर का खर्चा चलाती थी। पिंकू समझदार होने के वजह से वह माँ को सताती नहीं थी। लेकिन उसके स्कूल के दोस्त उसे बहुत चिढ़ाते थे। कहते थे कि वह गरीब है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। पर पिंकू उनको कहती, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। अगले दिन पिंकू फिर स्कूल चली गई और अपनी पढ़ाई करने लगी। कुछ दिन अच्छे से बीते। वह पढ़ाई करती और खुश रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बीत गए और उसके दोस्त फिर से उसे तंग करने लगे। यह देखकर पिंकू को बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोने लगी। तंग आकर वह अपनी माँ पास गई और माँ से रोकर कहने लगी, माँ, मुझे दोस्त बहुत चिढ़ाते हैं, मैं क्या करूँ? माँ ने सुनकर उसे कहा, पिंकू, तू मत रो। जो बच्चे समझदार होते हैं वो रोते नहीं हैं। मेरी बच्ची पिंकू, तू मत रो। तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन तो वो तुझे कभी नहीं चिढ़ाएंगे। बात सुनकर पिंकू माँ से कहने लगी, अच्छा माँ, ठीक है, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी, मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। हर रोज की तरह वो स्कूल जाने लगी और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसके मन में सिर्फ यही था कि वो एक बड़ी अफसर बने। स्कूल को छुट्टी होने की वजह से वह एक दिन घर के सामने खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक से वो जंगल में चली जाती है। जंगल में इधर उधर देखती है तो हर तरफ सुंदर सुंदर फूल थे, बड़े बड़े पेड़ थे। उन सुंदर फूलों को देखकर वह बहुत खुश हुई और एक फूल की तरफ देखकर वह बहुत मुस्कुराई। उसे वह फूल बहुत पसंद आया। पिंकू उस फूल के नजदीक गई, उसे देखने लगी। तभी उसकी नज़र पास ही खड़ी एक तितली पर गई, जो बहुत दिखने में बहुत सुंदर थी और रंग बिरंगे रंगों से सजी थी। तभी पिंकू ने उस तितली को धीरे से हाथ लगाया, तो हाथ लगाते ही वह तितली एक परी के रूप में आ गई। परी ने पिंकू की तरफ देखा और वो पिंकू से कहने लगी, ओ पिंकू, तुमने मुझे बचा लिया। बहुत दिनों से मैं इस तितली के रूप में थी, आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तभी पिंकू ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? सोना परी ने कहा, मैं परी हूँ, परीलोक से आई हूँ। पिंकू, तुम बहुत समझदार हो और दूसरों की मदद करने वाली हो। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पिंकू, ये लो, ये फूल है। इस फूल से तुम कुछ भी मांगोगी, वह तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। पिंकू बहुत खुश हुई और परी के हाथ से फूल लिया और परी को धन्यवाद कहा। उसके तुरंत बाद परी गायब हो गई। पिंकू घर वापस आ गई और माँ को वह फूल दिखाया और पिंकू ने वह फूल उसे कैसे मिला यह माँ को बताने लगी। माँ खुश हुई। रात होने के वजह से पिंकू सो गई। अगले दिन पिंकू स्कूल गई। दिन भर वह यह सोचने लगी कि वह फूल से मांगे क्या। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। स्कूल छूटने के बाद वह जब रास्ते से आ रही थी तब उसे वहाँ एक भिखारी बैठा हुआ दिखाई दिया। पिंकू को उसे देखकर बहुत दया आई। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब पिंकू ने फूल से खाना मांगा और उस भिखारी को दे दिया। वह भिखारी बहुत खुश हुआ। तभी वहाँ वह परी आई और पिंकू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, पिंकू, तुम बहुत समझदार हो। कोई और होता तो पहले अपने लिए कुछ तो मांगता, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। पहले तुमने दूसरों की मदद करने के लिए फूल से कुछ तो मांगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। यह कहकर परी ने उसे घर, गाड़ी और धन दे दिया। तो इस तरह से समझदार पिंकू को सब मिल गया। ये सब उसे क्यों मिला? क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। इस तरह से समझदार पिंकू को सब मिला और वह मन लगाकर
पढ़ाई करने लगी। बच्चों, आपको कहानी कैसे लगी? आप भी पिंकू की तरह समझदार बनोगे ना? मन लगाकर पढ़ाई करोगे ना? ओके, गुड बाय।